नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। मैं हूं जास्मिन शर्मा। अपनी मांगों को लेकर चुनावी साल में सरकार पर दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय किसान महासंघ आज राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कर्ज माफी और फसलों के समर्थन मूल्य में लागत का 50% देने की मांग को लेकर हजारों किसान आज रायपुर में जुटेंगे। प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव के हजारों किसान कुम्हारी से राजधानी की ओर कूच करेंगे और किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने समर्थन दिया है, वहीं बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि किसानों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। जो किसानों के साथ किए गए हैं वो पूरे किए जाने चाहिए, जिसमें स्वामीनाथन आयोग, कर्ज मुक्ति है, धान का एक दाना खरीदना, बोनस है 2100 रुपये, तमाम मांगे। इसके अलावा इस साल कम बारिश होने के कारण प्रदेश में धान की फसल को व्यापक रूप से क्षति हुई है। आरबीसी की धारा 6(4) के अंतर्गत अक्टूबर महीने में सूखे का आकलन करके किसानों को सूखा राहत मुआवजा राशि मिल जाना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसानों की जो भी जायज़ मांगे हैं वो सरकार को अविलंब मान लेनी चाहिए। जो भी उनकी परेशानियां हैं सरकार को तुरंत दूर करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने चाहिए। किसानों के हर आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन पहले भी था और आगे भी रहेगा। लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि किसानों को लगता है, स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट्स की बात करें या दूसरे एमएसपी की बातचीत आती है, तो सरकार हमेशा उसको संज्ञान में लेती है और उसके सकारात्मक पक्ष पर चर्चा करके निर्णय करती है। मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से स्वामीनाथन जो कमीशन की रिपोर्ट भी सरकार के सामने, सरकार उस पर निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेगी। और आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान महासंघ आज राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कर्ज माफी और फसलों के समर्थन मूल्य में लागत का 50% देने की मांग को लेकर हजारों किसान आज रायपुर में जुटेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता सीधे हमसे जुड़ चुकी हैं। ममता, कितने बजे ये लोग राजभवन का घेराव करेंगे और अभी तक राजधानी में तकरीबन कितने किसान ऐसे हैं जो जुट चुके हैं? हाँ, देखिए, जो किसान संघ है, अलग अलग जो किसान संगठन है वो अपनी जगहों से निकल गए हैं। पहले ये था कि टाटीबंद चौक से चौक और तेलीबाना चौक और पचमढ़ी नाका चौक चारों तरफ से राजधानी को घेरा जाएगा, लेकिन अब उन्होंने सरकार दबाव में आई और उसके बाद में किसान संघ जो है उनको अलाउ किया गया कि वो शहर के भीतर आ सकते हैं। क्योंकि ये अगर टाटीबंद की अगर हम बात करें तो ये नेशनल हाईवे 6 है, मुंबई कोलकाता ये रोड है। यहाँ पर नॉर्मल दिनों में भी अगर ट्रैफिक जाम होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, 2-2, 3-3 घंटे तक ट्रैफिक सुधर नहीं पाता है। तो ये अगर यहाँ पर किसान घेराव करते, यहाँ पर इकट्ठे होते, पैदल यहाँ पर से कूच करने वाले थे, तो सरकार की दिक्कतें और बढ़ जाती और आंदोलन काफी बड़ा हो जाता। तो सरकार ने एक तरह से कूटनीति के तरीके से ये रास्ता निकाला कि उन्हें बूढ़ा तालाब में अलाउ किया। और अब जो है किसान संघ बड़ी संख्या में वहां पर बूढ़ा तालाब में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले अभी 12:30 बजे कुम्हारी में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे होंगे और वहां से कुम्हारी से गाड़ियों से बूढ़ा तालाब पहुंचेंगे और करीबन 2 बजे बूढ़ा तालाब से वो राजभवन की तरफ कूच करेंगे। और उनका कहना है कि राजभवन में घेराव करने की कोशिश की जाएगी। अगर देखा जाए तो एक तरह से सरकार के जो जिस तरह से दबाव में आई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 70% किसान है और किसान अगर ये इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर से किसान यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ सकती थी और एक बड़ा जो कहा जाए एक बड़ा परिदृश्य खड़ा होता, लोगों के सामने एक बड़ा मैसेज जाता। तो अभी तो यहाँ से जो है 12:30 बजे कुम्हारी से जो किसान संगठन है वो कुम्हारी में इकट्ठे होंगे और 1 बजे करीबन वहां से निकलेंगे, 2 बजे करीबन बूढ़ा तालाब पहुंचेंगे और वहां से फिर कूच करेंगे राजभवन के लिए। जी बिल्कुल ममता, और इसी के साथ ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर में आज किसान प्रदर्शन करेंगे, वहीं कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। और इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज प्रदेश कांग्रेस के किसान नेताओं से बातचीत करेंगे, उनसे सरकार से नाराज चल रहे किसानों के बारे में जानकारी भी लेंगे। और शाम में पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रीय किसान महासंघ कल राजधानी में घेराव करने जा रहा है और आज पीएल पुनिया
विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों की कैसी है भूमिका, इसको जानने और देखने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आज सदन की बैठक को देखेंगे। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सदन में मौजूद रहेंगे। पुनिया सदन में कांग्रेस विधायकों की आक्रामकता और क्षेत्र के प्रति गंभीरता को आंकेंगे। उम्मीद है और दिनों की अपेक्षा कांग्रेस के विधायक आज सदन में ज्यादा मुखर होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता फोन लाइन पर मौजूद है। ममता, आज पीएल पुनिया जो है अपने विधायकों की परफॉर्मेंस को जज करने वाले हैं। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि पीएल पुनिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और वो लगातार जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन्हें और कांग्रेस के जितने भी जिलाध्यक्ष ब्लॉक हर स्तर पर वो कह रहे हैं कि आक्रामक हो सरकार के प्रति, जितने मुद्दे उनको आक्रामकता के साथ उठाया जाए। तो वो फील्ड में तो कह ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो सदन में भी इस चीज को देखना चाहते हैं कि किस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरती है, क्या मुद्दों को ढंग से उठा पाती या नहीं है, या फिर क्या और चीजें हो सकती है। इसको लेकर पीएल पुनिया आज जो है एक तरह से परफॉर्मेंस जांचेंगे अपने विधायकों की। और पिछले दिनों हमने जिस तरह से देखा था कि किस तरह से जो है एक सवाल भी उठा रही कि कांग्रेस काफी नर्म नजर आई थी 2 दिन पहले, और जो कांग्रेस के विधायक है अरुण वोरा, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ भी की थी। तो काफी किरकिरी भी हुई थी कांग्रेस की कि किस स्ट्रेटेजी पे आप चल रहे हैं करके। तो आज ये माना जा रहा है कि पीएल पुनिया जिस तरह से जा रहे हैं वो उसी का रिएक्शन है। उसके बाद उन्होंने पूरी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी भी तरह से सरकार के प्रति किसी भी मुद्दे पर सॉफ्ट कॉर्नर न दिखाया जाए, और अब जो है विधायक हो जो विधायक है वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर और जिन मुद्दों को लेकर, खासतौर पे किसानों के मुद्दों को लेकर, आदिवासी मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर बजट में और जो घोषणा पत्र में सरकार ने वादे किए थे सरकार ने और बजट में क्या पूरा नहीं हुआ है, इसको लेकर सरकार को घेरे। तो आज जो है चूंकि उनके मुखिया बैठेंगे, एक तरह से बोला जाए कि परीक्षा की घड़ी है, तो कांग्रेस के जो विधायक है वो काफी आक्रामक दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ममता, और सरकार के साथ साथ आज कांग्रेस के विधायकों की भी परीक्षा की घड़ी है, और क्योंकि सख्त हिदायत उन्हें पीएल पुनिया ने यहां दी है कि किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर सरकार के प्रति ना दिखाया जाए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ममता। मुख्यमंत्री रमन सिंह आज रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। चुनावी साल में रायगढ़ को मुख्यमंत्री कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। सीएम यहां मिनी स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। और आपको बता दें, रायगढ़ के दौरे पर आज रमन सिंह रहेंगे, यहां पर मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण करेंगे। कई विकास की सौगातें भी यहां पर रमन सिंह लोगों को दे सकते हैं। आपको बता दें, यहां पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, जहां पर भी डॉक्टर रमन सिंह शिरकत करेंगे। और रायगढ़ के दौरे पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं, जहां पर मिनी स्टेडियम का वो लोकार्पण करेंगे। कई सौगातें यहां पर लोगों को आज दे सकते हैं। और आपको बता दें, रायगढ़ के दौरे पर आज डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता युगल हमसे जुड़ चुके हैं। युगल, क्या कुछ कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री रमन सिंह का यहाँ पर? जी जासमीन, देखिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह आज स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने रायगढ़ पहुंचेंगे। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जो भाजपा के पितृ पुरुष हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष यहां पर एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है। इसमें जो रायगढ़ के 9 ब्लॉक हैं, खरसिया, तमनार, बरमकेला, सरिया, तमाम जो ब्लॉक हैं उसके जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जिन व्यक्तियों को समस्या होती है उनका निःशुल्क जांच किया जाता है। पूरे जिले में 13,900 मरीजों की जांच की गई है, उन्हें निःशुल्क सेवाएं दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो अलग अलग योजना है उसके तहत उन्हें लाभान्वित किया गया है। इस शिविर में 518 ऐसे मरीज हैं जिन्हें गंभीर किस्म की बीमारी है, उनके गहन चिकित्सा के लिए जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने मिल करके पूरा एक जो उन्हें रिफर करने के लिए उनके समुचित उपचार के लिए व्यवस्था की है। इसके अलावा यहाँ पर 64 विकास कार्यों के 32 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 251 जोड़े हैं जो आज परिणय सूत्र में बंधेंगे, उन्हें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह अपना आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा
444 हितग्राही हैं जिन्हें सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। ये 23 लाख रुपए का ये सामग्री का वितरण करेंगे। आज ये मेगा हेल्थ कैंप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रायगढ़ जिला सुदूर वनांचल क्षेत्रों में बसा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं वहां तक अगर नहीं पहुंच पाती है तो जिला प्रशासन स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल की जयंती के अवसर पर इसे आयोजित करती है और वनांचल क्षेत्रों में जा करके स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है उन्हें फायदा देने का प्रयास करती है। जी जश्न जी, और इसी के साथ इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज रायगढ़ के दौरे पर हैं। And household products better than the rest. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक Pooja Plastics, molded furnitures and household products better than the rest. बस्तर के सुकमा और दंतेवाड़ा में कुपोषित बच्चों की संख्या और बढ़ गई है। तमाम सरकारी दावों के बीच आदिवासी जिलों में कुपोषित बच्चों की बढ़ रही संख्या सरकार की चिंता बढ़ा रही है। सरकारी दावों के बावजूद प्रदेश में बढ़ रहा कुपोषण का कलंक। बस्तर में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी। आखिर कब मिटेगा कुपोषण का कलंक? सरकार के लाख दावों के बाद भी बस्तर में बच्चों की सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा है। दंतेवाड़ा में पोषण पुनर्वास केंद्र में पिछले 18 महीने के दौरान 250 बच्चे इलाज के लिए लाए गए, जिन्हें पूरक पोषण आहार के साथ दवा और 15 दिनों की देखभाल के बाद डिस्चार्ज किया गया। 2016-17 में 253 एडमिशन है, 2016 में एडमिशन 253 है और डिस्चार्ज 244 है, जिसमें से क्योर 158 है और बेड ऑक्यूपेंसी रेट 65 है। प्रदेश का स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग स्थिति में सुधार की बात कहता है, पर जिम्मेदार अधिकारी भी दंतेवाड़ा में 38% बच्चे के कुपोषित होने की बात कह रहे हैं। 38% बच्चे कुपोषित हैं और लगभग 25,000 में 38% बच्चे कुपोषित हैं। सर, उनको कुपोषित बच्चों को देखरेख के लिए किस तरीके का आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम लोग अपनी 6 सेवाएं महत्वपूर्ण चला रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से भी बच्चों को लाभान्वित हैं और जो बच्चे गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं उनके लिए एनआरसी का भी प्रावधान है, वहाँ एनआरसी में बच्चों को भेजते हैं। बस्तर में कुपोषण के लिए गरीबी एक बड़ी वजह है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सरकार की खाद्यान्न से जुड़ी योजना होने के बाद भी बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। बेटी 1 साल की है, मेरे हस्बैंड मजदूरी काम करते हैं, तो हम लोग खान पीन में पैसा वही पूरा खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम इलाज नहीं कर पाते हैं अपने बेटी के लिए। बच्चों में कुपोषण को लेकर सुकमा में भी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है। जिले में खोले गए कुपोषण पुनर्वास केंद्र में बहुत कम संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं बस्तर में कुपोषण की स्थिति पर। सुकमा साल 2014 में 6,935, तो वहीं 2016 में 9,806। वीजापुर में साल 2014 में 6,249, तो 2016 में 10,610। कोंडा गांव में साल 2014 में 21,739, तो 2016 में 21,754। बस्तर साल 2014 में 32,053, तो 2016 में 32,532। बस्तर में बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बच्चों को निवाले पर डाका डाल रहे हैं, जिस वजह से वर्षों से चली आ रही कुपोषण निवारण योजना के बाद भी बस्तर के बच्चों में कुपोषण की कमी नहीं हो रही है।
ईटीवी न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से अब्दुल हमीद के साथ सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट। अब बात राजधानी रायपुर समेत सूबे के कुछ और जिलों की, जहां सिलिकोसिस की बीमारी ने सांसों की रफ्तार रोकनी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की कमी नहीं है। बढ़ते उद्योग धंधों के बीच लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। राख और धुआं उगलने वाले उद्योग एक तरफ पर्यावरण को चौपट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर क्वार्टजाइट पत्थर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। डोलोमाइट पत्थर से निकलने वाले सिलिका से सिलिकोसिस बीमारियां होती हैं। इसकी चपेट में कई जिले के कामगार हैं। देखें, अगर 2012 और 11 से बात करें तो लगातार आदिवासी महिलाओं का मौत खासकर सरायपाली में देखने को मिला। ये तमनार ब्लॉक में सिलिकोसिस की मामला 2012 से उजागर होने का चालू हुआ। ऐसा नहीं कि सिलिकोसिस बीमारी सिर्फ रायगढ़, कोरबा, जांजगीर में ही पनप रहा है, बल्कि राजधानी रायपुर में भी इसके मरीजों की तादाद अच्छी खासी है, जिससे कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। उरला में सिलिकोसिस बीमारी के कारण 24 वर्षीय भूषण साहू जी की मृत्यु हुई है। हमारा मांग है कि शहर पूरा प्रदूषण। सिलिकोसिस बीमारी पहली नजर में टीबी की तरह होता है। खांसी के रूप में परेशान करने वाली इस बीमारी का कोई सीधा उपचार नहीं दिखाई देता। जिसे सिलिकोसिस हुआ उसकी मौत लगभग तय मानी। इस बीमारी से बचाव का एक ही उपाय है कि मरीज फौरन उस जगह को छोड़ दे जहां की फिजा उसके रहने लायक नहीं रह गई है। जानकार भी यही राय देते हैं। सिलिकोसिस में जब होता है तो ये लंबे अवधि तक खांसी होती है, चेस्ट में पहले टाइटनेस जिसको कड़ापन आता है और बहुत लंबी खांसी होती है जिसको ब्रोंकाइटिस टाइप के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं। अब ये क्या कहते हैं पॉल्यूशन बोलते हैं, इसमें जो भी सिलिकॉन के जो पार्टिकल्स हैं और जो एयरबॉर्न से या क्लोज कॉन्टेक्ट से है होता है। हैरान कर देने वाला पहलू ये है कि कई देशों में सिलिका के प्रोडक्शन पर भी बैन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिलिका लोगों की जान पर भारी है। अब जानते हैं कि कैसे फैलती है सिलिकोसिस। क्वार्टजाइट पत्थरों से सिलिका निकलता है। इसका डस्ट या पानी में घुलकर सिलिका हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों के संपर्क में आता है। इसके बाद लोग सिलिकोसिस की चपेट में आते हैं। पीड़ित जिलों में रायपुर के सिलतरा में 9 लोग सिलिकोसिस की चपेट में हैं, एक की मौत हो चुकी है। कुसमी में 15 पीड़ित हैं, आनंद गांव में 20 पीड़ित हैं। रायगढ़ के तमनार में 6, सरायपाली में 13 लोग सिलिकोसिस के शिकार हैं, 3 की मौत हो चुकी है। सारंगगढ़ में 5 पीड़ित, जांजगीर के बहेराडीह में 7 लोग पीड़ित हैं, 1 की मौत हो चुकी है। बेशक छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए 3-3 लाख का मुआवजा बांट रही है, लेकिन इलाज के लिए कोई सार्थक पहल नहीं कर रही और न ही अब तक सिलिकोसिस पीड़ितों को विस्थापित किया गया है। यानी जनता मरती रहे, सरकार और सिस्टम अपने दावों को कागजी शक्ल देने में मशगूल है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गर्मी की दस्तक के साथ ही जगदलपुर शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। यहां के लोगों को पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जल के लिए जद्दोजहद, शहर में पानी की समस्या, कई वार्डों में नहीं आ रहा पानी। गर्मी की शुरुआत होते ही जल संकट, आखिर कैसे बुझेगी लोगों की प्यास। ये तस्वीरें हैं जगदलपुर शहर की। यहाँ गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। शहर के कई वार्डों में कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होती। लोगों को पानी के लिए घंटों नल के सामने इंतजार करना पड़ता है। पानी आता ही नहीं है, मिलता नहीं। 12-12 बजे तक, 1-2 बजे तक ऐसे बाल्टी पकड़ के रहते हैं। हर दिन ये मशक्कत करनी पड़ती है। रोज का यही है। सबसे परेशानी सर यहाँ पानी है। हम लोग तो सुबह 5 बजे उठते हैं पानी के लिए, और जो थोड़ा थोड़ा आता है उसी तसला लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, उससे सुबह पानी भरते हैं। अभी बताओ 11:30 बजे तक नल नहीं खुला है। इतना धूप में हम लोग पानी भरेंगे? हो गया 4-5 महीना से तो हम परेशान ही है ना। पानी बारिश या ठंडी में थोड़ा बहुत आता भी है, गर्मी में तो और ज्यादा परेशानी है। शहर में नगर निगम के पास पानी की सप्लाई के लिए 36 टैंकर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से महज 12 टैंकरों से ही पानी की सप्लाई की जा रही है। निगम पार्षद के मुताबिक नगर निगम के पास पानी की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 36 टैंकर होने के बाद भी आज मात्र 12 टैंकर शहर में चल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल अपनी मतलब नगर निगम को बने हुए भी और अभी इस कार्यकाल का मुझे लगता है कि 3.5 साल तो निपट गया है, कोई कार्य योजना नहीं है। आज देख लीजिए महापौर आज तक एक बार देखने तक नहीं आए होंगे यहाँ पर कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं महापौर के मुताबिक शहर में पानी का कोई संकट नहीं है, सभी वार्डों में पानी की सप्लाई की जा रही है। पानी को लेके हम सजग हैं और कुछ एरिया जो हमारे पूर्व से ही ड्राई जोन जो चल रहा है उसमें हमने टैंकरों की और स्थायी रूप से पीले टैंकर जो बिना चक्के के रहते हैं स्टैंड पोस्ट के टैंकरों की अपने व्यवस्था की हुई है और मेरे ख्याल से वहाँ भी इस बार कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जगदलपुर में जल आवर्धन योजना के तहत 7 साल पहले सभी वार्डों में पानी पहुँचाने की योजना बनी थी। इस योजना पर अभी तक 30 करोड़ खर्च करने के बावजूद योजना धरातल पर नहीं आ सकी। लेकिन जिस तरह के हालात वार्डों में बने हैं उससे साफ है आने वाले दिनों में यहाँ जल संकट और बढ़ेगा। विनोद कुशवाहा, ईटीवी न्यूज, जगदलपुर। जशपुर के अस्पतालों में मरीजों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए वाटर एटीएम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जिले के अस्पतालों में लगाए गए वाटर एटीएम बंद हो गए हैं। वाटर एटीएम में पैसा डालने पर भी पानी नहीं निकल रहा है। पहले पानी नहीं निकलने पर पैसा वापस मिल जाता था, लेकिन अब पैसा भी नहीं मिल रहा है और पानी भी नहीं मिल रहा। सीएमएचओ का कहना है कि वाटर एटीएम की गड़बड़ी को जल्द ही ठीक किया जाएगा। जिले के सभी अस्पतालों में वाटर मशीन लगाया गया है, परंतु किसी भी मशीन में सिक्का डालने से पैसा नहीं निकलता और जहां पानी निकलती है वहां गंदा पानी आ रहा है और कई जगह तो पानी निकल ही नहीं रहा है। यहाँ का जो वाटर एटीएम था वो 1-2 दिन जो भी खराब था इस समय चल रहा है। आज ही मैंने सवेरे देखा, सिक्का डालिए पानी देगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।